जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह बहुत ही सुंदर दिखते हो और आपने इतनी छोटी कम आयु में ये गेरुआ रंग वस्त्र क्यों धारण कर लिया। तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि हे देवी, मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए ही संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह एक दिन वृद्ध हो जाएगा, यानी कि बूढ़ा हो जाएगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत ही प्रभावित हो गई और उसने महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए बुला लिया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि आप उसके घर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही चरित्रहीन है। तो बुद्ध ने गांव वाले की बात पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सत्य है। तो सरपंच ने भी वही जवाब दिया और कहा कि गांव के लोगों की बात बिल्कुल सही है महात्मा बुद्ध, वह औरत बहुत ही चरित्रहीन है, तो आप अगर उसके घर गए तो आपकी भी बदनामी होगी। बुद्ध जी ने सरपंच की बात सुनकर उसी समय सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब आप ताली बजाकर दिखाएं। इस पर सरपंच ने कहा कि यह तो असंभव है, एक हाथ से कभी ताली बज ही नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री चरित्रहीन नहीं होती। पहले गांव के पुरुषों ने अपनी चरित्रहीनता दिखाई है, उसके बाद वह औरत चरित्रहीन बनी है। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की बातों से प्रभावित हुए और शर्मिंदा होकर नीची गर्दन लेकर खड़े हो गए। तो दोस्तों, यह बात सत्य है। हम हमेशा औरत को ही बदनाम कर देते हैं कि वह चरित्रहीन है और आदमी की बात छुप जाती है, लेकिन औरत को बहुत ही बदनाम किया जाता है। बल्कि किसी भी औरत की छोटी सी बात पता लगते ही उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली सुंदर कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।